आज हम सीखेंगे नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जिनमें हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कैसे हम कंपाउंड नाउन्स को भी प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ नाउन्स के बारे में जिनमें सेम फॉर्म होती है सिंगुलर में भी एज वेल एज इन प्लूरल, यानी उनको हम सिंगुलर में हम यूज करें या प्लूरल में यूज करें, उनकी जो फॉर्म है वो सेम होती है। हम उसमें कोई भी एस या एस या इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगाते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं शीप। तो शीप बच्चों अगर हम सिंगुलर के लिए यूज करें तब भी हम इसको शीप ही लिखेंगे, और अगर हम प्लूरल में लिखें तब भी हम इसको शीप ही यूज करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वन शीप है तब भी हम शीप ही लिखेंगे, और अगर 10 शीप है तब भी हम शीप ही लिखेंगे। इसमें हमने कोई भी एस या एस नहीं लगाया, माने इसकी सेम फॉर्म है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसको एज सच वैसे के वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट है डियर। डियर में भी अगर वन डियर है, एक ही डियर है, तो भी हम डियर लिखेंगे, और एक से ज्यादा डियर है तब भी हम डियर ही लिखेंगे। उसमें कोई भी एस या एस नहीं लगाएंगे, सेम फॉर्म रहेगी बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका फिश। फिश में बच्चों यही करना है कि अगर वन फिश है तब भी हम फिश ही करेंगे, और एक से ज्यादा फिश है तब भी हम फिश ही करेंगे। और नेक्स्ट है हेयर। हेयर का भी क्या रहेगा, हेयर रहेगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शीप, डियर, फिश, हेयर, इसलिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर में भी वैसे ही लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही लिखे जाते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, देयर इज अ शीप इन द फील्ड, यानी फील्ड में एक शीप है, तो हमने यहाँ लिखा है शीप। इसके बाद यहाँ है देयर आर मैनी। तो अब यहाँ शीप, यहाँ पर एक थी और यहाँ पर बहुत सारी शीप हैं, तब भी हम यहाँ क्या लिखेंगे, शीप ही लिखेंगे और शीप्स नहीं लिखेंगे। ओके, तो जब हम इसको सिंगुलर में यूज करें तब भी हम शीप ही लिखेंगे, और प्लूरल में यूज करें तब भी हम शीप ही लिखेंगे। तो शीप और डियर के केस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर बात करें फिश या हेयर की, इसमें बच्चों आपको ये याद रखना है कि फिश अगर एक हो तो भी हम फिश के लिए फिश ही यूज करेंगे, और एक से ज्यादा है, काफी सारी है, कलेक्टिव है, बहुत सारी है, तो भी हम फिश ही यूज करेंगे। लेकिन अगर बात आ जाए वैरायटी की, इस तरह की फिश या दूसरी वैरायटी की फिश, तो उसके लिए हम फिशेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर फिश का फिशेज बना देंगे, अदरवाइज हम फिश का फिश ही रहने देते हैं। अगर वैरायटी ऑफ फिशेज की बात हो तब हम यहाँ फिशेज यूज करेंगे। नेक्स्ट है हेयर। हेयर के केस में भी अगर आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं तब भी आप हेयर ही यूज करेंगे, और कलेक्टिव फॉर्म में कई सारे हेयर की बात करें तब भी आप हेयर ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे हेयर में से कुछ हेयर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 4 इस तरह से, तो इसमें अ फ्यू ग्रेप, तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर्स। तो हमें यहाँ पर यह पहचानना होगा कि अगर फिश और हेयर के केस में यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो कलेक्टिव फॉर्म है अगर उसी में बात करी जा रही है, बहुत सारी फिश की बात करी जा रही है, बहुत सारे हेयर की बात की जा रही है, तो हम उसको वैसे के वैसे रख देंगे। लेकिन उसमें अगर कुछ वैरायटी है, कुछ अलग है, तब हम उसके लिए फिशेज और हेयर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डजन। अगर हम करें 1 डजन पेन्स तब भी हम यहाँ डजन ही रहने देंगे। अगर हमने कहा एक से ज्यादा डजन पेन्स की बात करें तब भी हम डजन को डजन ही लिखेंगे। तो ये हो गया, आप इसको हम डजन्स नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 1000। 1000 में भी हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज, यानी 1000 की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, और इसको अगर हमें 10,000 लिखना हो तब भी हम थाउजेंड्स नहीं करेंगे, 1000 ही लिखेंगे। ओके, इसी तरह से आप 100 का एग्जांपल ले सकते हैं। 100 को भी हम प्लूरल फॉर्म में, यानी एक से ज्यादा 100 रुपीज की भी बात करें हम, तो भी हम हंड्रेड्स नहीं बोलेंगे बल्कि 100 ही लिखेंगे। तो ये तो हो गए कुछ इस तरह के नाउन्स जो सिंगुलर में भी वैसे ही रहते हैं, सिंगुलर में यूज करें तब भी वैसे ही रहते हैं, और प्लूरल में यूज करें तब भी वैसे ही रहते हैं। बच्चों अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो कि केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज हो सकते हैं, यानी उनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। यानी कुछ आर्टिकल्स इस तरह की चीजें जो कि मिल करके, यानी जिनके 2 पार्ट्स हैं और मिल करके एक तरह का वो पेयर बना रहे हैं। तो इनको भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक इसमें हो सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, यानी जो ड्रेस हम पहनते हैं तो उनमें भी कुछ चीजें इस तरह से हो सकती हैं, जैसे हम शूज
के बारे में बात करें तो शूज में भी क्या है, 2 शूज हैं और एक पेयर बना रहे हैं। इसी तरह से सॉक्स में लें तो 2 सॉक्स हैं और मिलकर के एक पेयर बना रहे हैं। इसी तरह जीन्स को ले लें हम, ट्राउजर्स ले लें या शॉर्ट्स ले लें। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि सबके आगे शूज में भी देखेंगे आप एस लगा हुआ है, सॉक्स में भी एस लगा हुआ है। इसी तरह जीन्स, ट्राउजर्स और शॉर्ट्स, इसमें आप ध्यान से देखें तो सब में एस लगा हुआ है, यानी इनको हम प्लूरल की फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब इनको जब हम सेंटेंस में हम अगर हमारे सामने ये चीजें आती हैं तब हम क्या करें, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हिज ट्राउजर्स डैश ओल्ड। यहाँ पर आपको वॉज लगाना है या वर लगाना है ये देखना है। तो जैसा आप जानते हो कि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और वर आता है प्लूरल के साथ में। तो क्योंकि ट्राउजर को हमने प्लूरल माना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब भी हमें सेंटेंस में ये चीजें हों तो हम क्या करेंगे, इनके साथ प्लूरल वाली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जिनमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे हम सीजर का एग्जांपल ले सकते हैं, 2 पार्ट होते हैं और मिलकर के वो क्या है, एक सिंगल आर्टिकल बनाती है। तो इसमें हमने सीजर लिया, स्पेक्टिकल्स लिया, बाइनोकुलर्स लिया और टोंग्स लिया। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया है, वेयर डैश द सीजर्स। तो हम यहाँ इज लगाएं या आर लगाएं। अब क्योंकि हम यह समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के जो नेम है उनके आगे भी, टूल्स के नेम के आगे भी हमने एस लगाया हुआ है सबके आगे, क्योंकि हम हमेशा इनको प्लूरल की फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो हम जब इसमें इस तरह के सेंटेंस हो जिनमें इन वर्ड्स का यूज हो रहा हो तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर नहीं लगाएंगे, हमेशा प्लूरल लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें लिखना है वेयर डैश द सीजर्स, तो हम यहाँ इज या आर में से आर का यूज करेंगे, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। तो बच्चे ये तो बात हुई कुछ आर्टिकल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, कुछ और चीजें भी होती है जिनको हम हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। इसका हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पुलिस, देन पीपल और देन है कैट। तो हम देखेंगे पुलिस में, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ। तो अब हम यहाँ इनको समझ रहे हैं कि हम इनको प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं या करेंगे हमेशा। तो हम यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए है हैज और प्लूरल के लिए है हैव। तो हम यहाँ हैज लगाएं या हैव लगाएं, क्योंकि हम यहाँ प्लूरल की फॉर्म में इनको यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। इसी तरह से हम पीपल के साथ देखें, सच पीपल इज या आर, तो क्योंकि प्लूरल के साथ आर लगता है तो यहाँ पर आएगा आर क्लेवर। नेक्स्ट है कैटल। तो इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमें प्लूरल फॉर्म यूज करनी है तो हम लगाएंगे आर। तो बच्चों इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज किए जाते हैं।